आप पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव, ओमर अब्दुल्ला, केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता पहुंचे हैं। ममता बनर्जी कल ही दिल्ली आ गई थी, बैठक में शामिल वो हो रही हैं। काफी समय बाद ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की इस बैठक में नजर आएंगी। इससे पहले दिसंबर 2023 में इस मीटिंग का हिस्सा वो बनी थी। अब 2.5 साल बाद फिर से मीटिंग में आई हैं। इस बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने दूरी बना रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि तमिलनाडु की नई पार्टी टीवीके इसमें शामिल हो सकती है। खबर है कि थलपति विजय को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। टीवीके को बैठक में बुलाया जाएगा या नहीं, इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। अब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, ओमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव समेत कई बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इंडी गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। तस्वीरों में आपको अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, एक एक करके जो तमाम नेता हैं इंडी गठबंधन के वो पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी भी यहां पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी भी पहुंचे हैं। सोनिया गांधी की भी पहुंचने की बात आई है। सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंच चुके हैं। दरअसल ये बैठक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है। बताया तो यही जा रहा है कि जो पार्लियामेंट में आने वाले वक्त में तमाम मुद्दे होंगे उसको लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन जो जानकार है उनका यह कहना है कि यह जो बैठक बुलाई गई है वो ममता बनर्जी के आवेदन के बाद बुलाई गई है, क्योंकि बंगाल में हार के बाद उनके पार्टी के ऊपर अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों बाद इतने कैमरे, इतने प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत है, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हूं यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि अच्छा, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आप लोगों को ऐड दे सकती है, आप लोगों को ऐड देके हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है। और नकारात्मक प्रचार के लिए जितने 1000 करोड़ रुपए बीजेपी खर्च कर सकती है, दुनिया में किसी दल ने नकारात्मक प्रचार के लिए खर्च नहीं किए होंगे पैसे। बात करते अखिलेश यादव को आपने सुना, यहाँ पर साथी तेजस्वी यादव को भी आपने देखा कि वही पहुंचे हुए हैं। और मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ सीधे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी, फिलहाल कौन कौन पहुंच चुके हैं? अमित, लगभग सभी नेता पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, नासिर हुसैन, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा ममता बनर्जी, ओमर अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया ब्लॉक का कुनबा है उसके तमाम दल जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। 23 राजनीतिक दल जो हैं आज की इस बैठक में शिरकत करेंगे। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि महंगाई से लेकर के जो ताजा राजनीतिक हालात देश में बने हुए हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा जो है इस मीटिंग में होगी। काफी लंबे अरसे बाद ये बैठक हो रही है। इनफैक्ट आलोचना भी कई बार होती है इंडिया ब्लॉक की कि इसकी मीटिंग सिर्फ लोकसभा के इर्द गिर्द ही होती है, उसके बाद जो है अस्तित्व नजर नहीं आता है। लेकिन आज ये मीटिंग हो रही है, आने वाला जो सत्र है पार्लियामेंट का उसको लेकर के भी चर्चा होगी। इसके अलावा मुझे लगता है मोटा मोटी जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि महंगाई, इसके अलावा वेस्ट एशिया क्राइसिस से जिस तरह के हालात हैं, और इसके अलावा नीट पेपर लीक से लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं जिनको विपक्ष पब्लिक डोमेन में भी उठा रहा है, उन्हीं मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी और आगे की रणनीति इंडिया ब्लॉक के तमाम जो घटक दल हैं वो बनाएंगे। विजय लक्ष्मी, क्योंकि आपने अस्तित्व का जिक्र किया है, तो क्या
ममता बनर्जी के पार्टी के ऊपर जो अस्तित्व का खतरा पैदा हुआ है, उसी के चलते उन्होंने क्या अपील की थी राहुल गांधी से कि एक बैठक बुलाई जाए, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, काफी जो लोग जो बड़े नेता हैं उनसे हम बात करें तो कह रहे हैं कि ड्यू थी ऐसी मीटिंग, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह के नतीजे पश्चिम बंगाल में आए और जिस तरह का सेटबैक टीएमसी को वहां पर लगा, तो उनकी तरफ से जरूर ये और जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल से जो अब सुर उठ रहे हैं उसमें बार बार कहा जाता है कि इंडिया ब्लॉक को और लामबंद होना चाहिए और मजबूती से जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हालिया जो विधानसभा चुनावों के नतीजे हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल के जिस तरह के नतीजे हैं, उससे ये मीटिंग जो है ये हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में जो हालात उभरे हैं, चाहे फिर वो टीएमसी की हार हो या फिर बाकी राज्यों में जिस तरह की रणनीति विपक्ष की रही और जो आगे की रणनीति विपक्ष बनाना चाहता है, उसको लेकर के ही आज की बैठक में मोटा मोटी चर्चा होने की